समुपस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजितायाः व्याख्यानमालायाः षष्ठे दिवसे समुपस्थितानाम् अध्यक्षवर्याणां कुलपतीनां प्रोफेसर राजकुमार मित्तल-वर्याणां, कुलसचिवानां प्रोफेसर यशवीर सिंह वर्याणां, मुख्यवक्तॄणाम् आचार्य गिरिराज वर्याणाम्, अस्याः व्याख्यानमालायाः संयोजिकानां डॉक्टर शर्मिला वर्याणां, सहसंयोजकानां डॉक्टर विनय गोपाल त्रिपाठी वर्याणां, व्याख्यानमालायाः ये वरिष्ठाः आचार्याः वर्तन्ते डॉक्टर जगतनारायण कौशिक वर्याः, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स वर्याः, डॉक्टर शीतांशु त्रिपाठी वर्याः, अन्यः सहायकाचार्याः, पुनश्च श्रोतारः। अहं भवतां सर्वेषाम् अस्य वारं स्वागतं 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 करोमि। इदानीं प्रप्रथमं कुलपति महोदयात् अनुमतिं वाञ्छामि यत् कार्यक्रमस्य श्रीगणेशाय अनुमतिं प्रयच्छन्तु कुलपतिवर्याः। मन्ये अत्र समुपस्थिताः सन्ति। तो इदानीं कार्यक्रमस्य श्रीगणेशं वयं कुर्मः। प्रप्रथमम् अहं व्याकरणविभागस्य आचार्य डॉक्टर रामानंद जी से निवेदन करूंगा कि वो मंगलाचरण को प्रस्तुत करें। डॉक्टर रामानंद मिश्र जी। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो भिर्व्यासेमहि देवहितं जदायुः। शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा, जतरा नश्चकरा जरसन्तनूनां पुत्रासो यतरा पितारो भवन्ति मानो मध्यारिरेखता युर्गन्तोः। हरिः ओम। धन्यवाद रामानंद जी। इसके बाद आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनका परिचय एक बार आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा, जिनका विषय है दैनिक जीवन में योग की उपयोगिता, योग का महत्व। योग धर्म नहीं, एक विज्ञान है। यह कल्याण का विज्ञान है, यौवन का विज्ञान है। शरीर, मन व आत्मा को ऊर्जा, ताकत और सौंदर्य को प्रदान करता है। योग जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। योग हमें खुद से मिलाता है। योग हमें ईश्वर की अनुभूति कराता है। तो आज हमारे बीच में इस विषय को जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विभाग के आचार्य गिरिराज शर्मा जी। आचार्य गिरिराज शर्मा जी का योग से संबंधित जो शिक्षा हुई है इनकी, वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक और इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से भी आपने योग की शिक्षा ग्रहण करी है। हरियाणा प्रदेश में गुड़गांव जनपद में आप पतंजलि योग पीठ के भी अध्यक्ष चर रह चुके हैं। आप विश्व के विविध देशों में भ्रमण कर चुके हैं
अमेरिका अमेरिका के वाशिंगटन में, कैलिफोर्निया में, पाकिस्तान में, अलग अलग देशों में आप योग के प्रशिक्षण के लिए जा चुके हैं, विदेशों में भी योग सिखा चुके हैं। तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विभाग में आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं। यह हम सभी का सौभाग्य है कि आप जैसे प्रायोगिक व्यक्तित्व, जो कि ऋषि परंपरा को का अनुसरण करते हुए वानप्रस्थ रूप में वर्तमान काल में हमारे बीच में रहते हुए हमारे हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थियों को जो है योग की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो आज की इस व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता के रूप में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत आचार्य गिरिराज जी। और उससे पहले हमारे माननीय कुलपति जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। माननीय कुलपति जी से कि वो यदि अभी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, तो यदि मार्गदर्शन के रूप में हमें 2 शब्द कहना चाहें तो कृपा होगी, अनुग्रहित तो होंगे हम। लगता है माननीय कुलपति जी व्यस्त हैं, तो साक्षात मैं मुख्य वक्ता से निवेदन करना चाहूंगा कि वो आज के अपने मुख्य वक्तृत्व को प्रस्तुत करें। आचार्य गिरिराज जी। हाँ गिरिराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर दीजिए। बस हाँ अभी आवाज आ रही है आगे जी, प्रारंभ करें। ठीक है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अनादि सरस्वती ज्ञान की परंपरा में सभी पूर्ववर्ती आचार्यों, गुरुओं, देवों, ऋषियों, तपस्वियों, मुनियों, योगियों की उस अंतरात्मा को आप सब में झलकते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। यथा योग्य एक बार आप सभी मिलकर के जहाँ ओम का नाद का उच्चारण करेंगे सभी मिलकर, ताकि हमारी अंतरात्मा एकाग्र हो, तभी श्रोता और वक्ता का संबंध सफल होता है। श्वास भरें। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सभी ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ, अभिष्ट, इष्ट और विशिष्ट सभी रूपों में आप सबका अभिनंदन। एवं इस विश्वविद्यालय की जो चरम सीमा की ओर हमारी बढ़ती हुई सीढ़ी का जो छठा पायदान है, उसमें हमारे श्रेयस श्री राजकुमार जी हमें राजयोग की तरफ अग्रसित कर रहे हैं। और यशस्वी यशवीर जी अपना यश दे करके, श्रेष्ठ कार्यों का आयोजन करके आप सबके यश को बढ़ा रहे हैं। तो उसी माला में, उसी कड़ी में हमारा
आज का विषय है आप सबका मिलन सम्मेलन, योग का दैनिक जीवन। आधुनिक की अपेक्षा दैनिक, दैन्य दिनी, जिस प्रकार से एक एक कण से मण बन जाता है, यदि कोई व्यक्ति एक कण का सदुपयोग कर ले तो वह मण का भी सदुपयोग करना जान जाता है। यदि कोई व्यक्ति 1 रुपया दान दे दे तो उसमें धीरे धीरे शनै शनै जो है 1 करोड़ देने की क्षमता भी आ जाती है। इसी प्रकार से विपरीत चलने पर यदि 1 पाई का 1 कौड़ी का 1 रुपये का दुरुपयोग कर दे तो धीरे धीरे वह लाखों करोड़ों का भी दुरुपयोग कर देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने समय का एक क्षण भी व्यर्थ गंवा देता है तो उसका जीवन भी व्यर्थता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ठीक उसी को महत्व को देखते हुए आज का जो हमारा मुख्य विषय दैनिक जीवन में, क्योंकि क्षण क्षण से आप सभी जानते हैं काल की गणना, ज्योतिष के विशेषज्ञ और सभी विषयों के विशेषज्ञ मेरे सामने बैठे हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी वाणी को आप सबके सामने बोल करके आप सबकी अनुकंपा से, ज्ञान से, विज्ञान से, सहयोग से, मार्गदर्शन से जो है शुद्ध होते हुए मैं आज देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। तो सबसे पहले इसमें गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अभी नित्य स्वस्थ वृत दैनिक दैन्य दिनी प्रतिदिन तो एक एक क्षण ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो च अनुचिंतेत। ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मांड, ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म सत्ता, एको अद्वितीय ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि, इन सब का वाचक शब्द में भिन्नता रखते हुए भी एक ही मौलिक शक्ति को धारण करता है, वह है प्राण। तो प्राण के रहने से ही स्वस्थ वृत, वृत चित्र चरित्र दिनचर्या, तो दिनचर्या ही दैनिक जीवन है। तो सबसे पहले जागरण से लेकर के शयन पर्यंत जितनी भी क्रियाएं इस शरीर के स्वास्थ्य के लिए, मानसिक के लिए और जो है आध्यात्मिक के लिए, आर्थिक के लिए, राजनीतिक के लिए, सामाजिक के लिए जो तो गतिविधियां ये शरीर करने में समर्थ होता है, सफल होता है, शांत होता है, सशक्त होता है और साहस और शौर्य के में निरंतरता से वृद्धि प्राप्त करता है, उसी का नाम दैनिक स्वस्थ दैनिक चर्या है, दिनचर्या। दिन तो सभी का उदय होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के 2 घंटे पश्चात, 3 घंटे पश्चात यदि अपना जागरण का कार्य करता है तो उसकी दिनचर्या पहले ही इतनी तो अनियमित या असुरक्षित या असफल हो चुकी है। तो ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धित, तो ब्रह्म मुहूर्त में धर्म अर्थौ च अनुचिंतित, उसका क्या धर्म है, राष्ट्र के प्रति क्या धर्म है, परिवार के प्रति क्या धर्म है, विश्वविद्यालय के प्रति क्या धर्म है, समाज के प्रति क्या धर्म है, व्यापार के प्रति क्या धर्म है, कृषि के प्रति क्या धर्म है, विज्ञान ज्ञान विज्ञान खोजों के लिए क्या धर्म है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या धर्म है, ये सब उसके शरीर के धर्म है, धारित धर्म है। तो ये मेरा जो शिक्षा कार्य में दैनिक नित्य, तो स्वस्थ वृत्त में दिनचर्या पहले उठकर धर्म अर्थ उसका चिंतन करते हुए सबसे कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। आप सभी इस विषय में मेरे से अधिक ज्ञान रखते हैं, लेकिन सूर्य को दीपक दिखाना, सूर्य के सम्मान को बढ़ाना है, न कि सूर्य से जो अंधकार नहीं मिटा उसको प्रकाश करना है। तो ठीक उसी प्रकार से दीपक प्रदीप के रूप में
मैं आप सबके सामने उपस्थित होकर के दिनचर्या में सबसे पहले कर दर्शन के पश्चात फिर मुख का स्पर्श, कौन सा स्वर आपका चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर, उसी तरफ से हाथ उठा करके आधे मुख के ऊपर 3 बार, 1 बार, 3 बार या 5 बार, विषम है तो सम है तो 2 बार या 4 बार घुमाएं। फिर उसी प्रकार से अपने इष्ट का चिंतन करते हुए पृथ्वी माता को, पृथ्वी त्वयाधृता लोका देवी त्वं सुनाधृता, उसका स्मरण करते हुए पृथ्वी माता जो सबका पालन करती है, 84 लाख योनियों के लिए आधार है, उनके लिए अपनी योग्यताएं रखती है, सभी योनियों को अपना जो है अपना संतान के रूप में पालती है। तो ठीक उसको स्पर्श करते हुए, नमन करते हुए फिर उसी तरफ सम या विषम जो स्वर है उसके अनुसार चरण आगे रखते हुए मुख उषापान, मुख प्रसालन, उषापान। उषापान जो रात्रि के समय हमने जो शरीर के अंदर पदार्थ हितकर या अहितकर शरीर से स्राव होते रहते हैं, तो हितकर पदार्थों को एक बार पुनः वापस देने के लिए प्रातः हम 1 गिलास 2 गिलास अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार जल का, जो मिट्टी के या तांबे के या चांदी के पात्र में रखा होता है, ठीक उसका प्रयोग करते हैं। उषापान के पश्चात तुरंत फिर जैसे सूर्य स्वर चलता है, अगले कार्य शौच आदि के हैं, दंत धावन के हैं। अब इसी में जो दंत धावन का जो विषय है उसको हम थोड़ा सा विस्तार से लेंगे, उसकी तुलना करेंगे। वर्तमान में जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कोलगेट लेता है और कोलगेट का प्रयोग करने से क्या क्या मसूड़ों को लाभ होते हैं, क्या क्या ब्रुश को लाभ होते हैं, क्या क्या देश को लाभ होते हैं, क्या क्या गेट, कोलगेट, विलगेट को लाभ होते हैं, इन सब का अवलोकन करते हुए यदि उसी के बदले में आप लेते हैं दंत धावन दातुन लेते हैं, कितने अंगुल की है, कितनी लंबाई की है, कौन से वृक्ष की है, प्रत्येक वृक्ष अपने में, प्रत्येक पौधा, प्रत्येक वनस्पति अपने में किसी ग्रह का, उपग्रह का या नक्षत्र का या राशि का प्रतिनिधित्व करता है, और वह ग्रह, वह राशि, वह नक्षत्र हमारे जीवन को क्षण क्षण में प्रभावित करता रहता है। इसी प्रकार से दिनचर्या का यहीं से अंतराल आरंभ शुरू हो गया है। अब हम अपनी दिनचर्या में प्रातः कोलगेट का प्रयोग करते हैं, जिस पर झूठा नमक, नीम का पत्ता केवल मात्र छपा हुआ है, और वास्तविक जो नीम आपके पास, आपके खेत में, आपके आश्रम में, आपके विश्वविद्यालय में या आपके मंदिर में या आपकी गली में खड़ा हुआ है, वहां से नीम की दातुन लेते हैं या फिर गूलर की लेते हैं या पीपल या किसी अन्य वृक्ष लेते हैं या अन्य जो नवग्रह की सुविधाएं होती हैं, जितने दूध वाले जो वृक्ष होते हैं उनमें से, इसलिए बारी बारी या दिन प्रतिदिन के अनुसार यदि दातुन का बदल बदल कर प्रयोग करते हैं, मुख की शुद्धि तो होगी ही होगी, साथ में आपके ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र और योग और कर्ण आदि भी उससे प्रभावित होकर के आपकी दिनचर्या को, आपके स्वस्थ को स्वस्थ बनाएंगे दैनिक जीवन में। उसी प्रकार फिर स्नान करते हुए यदि आप सादा जल से स्नान करते हैं तो पहले 2 बार 3 बार ओम, सभी तीर्थों का स्मरण करते हुए ओम गंगे च यमुने च स्मरण करें। स्मृति जिस प्रकार से मस्तिष्क कार्य करता है, उस प्रकार की स्मृतियां फिर धीरे धीरे जागृत होकर के विकसित होती रहती हैं। जिस प्रकार से शयन का अंतिम समय एक बार प्रारंभ में लेते हैं, पहले बालकों को शयन के समय पर दादी, नानी, चाची, ताई आदि जो घर में होती थी, बालकों को जो देवी देवताओं की, अपने इष्ट की, ऋषि मुनियों की, देशभक्तों की, वीरों की, तपस्वियों की जो गाथाएं, कहानियां या उनकी जो है ना जीवनी सुनाती थी, राजा महाराजाओं की जिन्होंने सत्य के लिए, सनातन के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए साहस, संघर्ष, सफलता में सहयोग दिया, जीवन जिया, उनके प्रकरण चलाने से सुनते सुनते बच्चा जो सोता था या हम सब परिवार के सदस्य शयन करते थे, उसी प्रकार की रात्रिचर्या के हमें स्वप्न या दृष्टांत या दिखना सुनना में सारी रात भर वो नींद दैविक नींद होती थी, जिसको हम योग निद्रा के नाम से जो है
करने का प्रयास करते हैं। ये मानसिक जो चिंतन होता है उसमें यदि भय आता है, उल्टी उल्टी बातें आती हैं, या और दूसरे हमें रोग दिखते हैं, आग लगी हुई दिखती है, क्रोध आता है, भय लगता है, धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, या संशय उत्पन्न होता है, इस प्रकार के स्वप्न या दृष्टांत रात को मूवी देखने से, उल्टी सुल्टी चित्र आदि देखने से, या दिन भर की जो अशांति का जो वातावरण है प्राय है, उससे प्रभावित होकर के हमारी निद्रा जो है दूषित हो जाती है। वो जो है योग निद्रा न होकर के रोग निद्रा के रूप में धीरे धीरे बदल जाती है। तो ये हुआ हमारा शयन से पूर्व क्या था। तो शयन से पूर्व किस प्रकार की आपकी वृत्ति होनी चाहिए दिनचर्या में, स्वस्थ वृत्ति में, तो ये वह प्रकरण। लेकिन आज वर्तमान की जो दिनचर्या हमारी है स्वस्थ वृत्ति है, बल्कि प्राय हमारी नवीन पीढ़ी का कहाँ चल रहा है, इसी प्रकार से मूवी देखने में, लैपटॉप चलने में, या फिर और दूसरे जो क्या क्या चल रहे हैं आधुनिक साधन है उनमें, लिंक्डइन में, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, उसमें जो भी दूषित सामग्री प्राय पश्चिम में रजोगुण की अधिकता जो भार को बढ़ाती है, जितना भार बढ़ेगा उतना तमोगुण में जाता है और वो पतन का कारण बनता है। इसलिए उसको ठीक करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए साय का अल्पाहार लेते हुए, फिर अपने पूर्वजों से उस प्रकार के अनुभव सुनते हुए फिर शयन करते हैं। फिर शयन के पश्चात प्रातः जागरण होता है, दंत धावन होता है, स्नान होता है। स्नान के समय यदि सूर्य स्वर है आपका चल रहा है तो सबसे पहले में मुंह में जल भर के फिर जो ना आंखों पर छींटे लगाने चाहिए या सिर के ऊपर जल डालना चाहिए। यदि चंद्र स्वर में स्नान करते हैं तो हमारी दिनचर्या का स्वस्थ वृत्त का भाग जो है चंद्र स्वर में स्नान करने से उसका लाभ से वंचित रह जाते हैं और उससे रोग बढ़ते हैं उल्टे। यद्यपि स्नान जल का संबंध चंद्र से ही है, लेकिन नियंत्रित न होने से सूर्य स्वर उसको रोकता है। शरीर को कितनी शीतलता चाहिए उतनी शीतलता आने देगा और अधिक को रोक देगा। इसलिए शरीर स्नान करना आपका सूर्य स्वर में ही सार्थक होता है, चंद्र स्वर में व्यर्थ या रोग प्रदान करने वाला हो जाता है। तो सादा ठंडे जल से, सामान्य जो तापमान उससे स्नान करते तो पहले जल को किसमें डालें, सिर के ऊपर डालें। और यदि वात का प्रकोप अधिक है या कफ आदि का प्रकोप है, वो थे पित्त प्रधानता के लिए, जिसका शरीर पित्त प्रधान है, जो चाय आदि पीते हैं या बहुत समय भूखा रहते हैं या तले हुए बाजार के डिब्बाबंद खाते हैं, बेस्ट बिफोर 6 मंथ, बेस्ट बिफोर 3 मंथ का प्रयोग करते हैं, उनको एसिडिटी जो क्षारीय पदार्थ जो लवण आदि के बढ़ने से उनको जो पित्त बढ़ जाती है, फिर कुपित होता है, खुट्टी उल्टी डकारें आती हैं। उनको किससे, सामान्य सादा जल से जो शरीर का ऊपर डालना चाहिए। यदि कफ या वायु का प्रकोप है तो फिर हल्का सा गुनगुना जल उनको सिर पर डालना चाहिए, या गर्म पानी से सामान्य तापमान से थोड़ा बढ़ करके पहले पैरों को धोना चाहिए। हल्के गर्म पानी का प्रयोग करते पहले पैर धोएं और सादा या कुछ शीतल ऋतु के अनुसार पोषण जैसी ऋतु है तो फिर सिर के ऊपर पहले जल डालना चाहिए। इसी प्रकार से अपने तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान, जल स्नान के पश्चात तुरंत जो है फिर अपना जो दिनचर्या में जैसे संध्या का समय है, संध्या संधि, तो संधि काल मुख्य जैसे प्रातः की जो संध्या है ये रात उषा का गमन और सूर्य का दिन का आगमन, राकेश का जाना और दिनेश का आना, ये प्रातः काल की जो संध्या है इसमें भी ओम जन है, ओम तप है, ओम सत्यम, इस प्रकार से 7 लोगों का उसमें पहले जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो उसका प्रयोग करने से हमारी चेतना का विस्तार वहां तक होता है। तो ठीक उसी प्रकार संधि प्रातः काल की, फिर 3 घंटे पश्चात, फिर 6 घंटे पश्चात 12 की, फिर उसके पश्चात शाम की, उसके पश्चात रात्रि की। 2 रात्रि और दिन की संध्याएं हुई, दोपहर 12 बजे की, रात्रि 12 बजे की, और एक संध्या कौन सी हुई, मुख्य प्रातः और साय की। इस प्रकार से 4 संध्या मुख्य रूप से इसको हम लेते हैं। तो इसी प्रकार से इसी रूप को देखते हुए शायद 5 बार नमाज आदि की प्रथा भी चली होगी। तो फिर इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। संध्या के पश्चात फिर जो अपना नित्य कर्म में कौन सी सब नित्य कर्म चल पड़ा है। तो इसमें फिर अपना जो इष्ट देवता का है, कुल देवता का है, स्थान देवता है, ग्राम देवता का है, उनके अनुसार कोई अपनी
मतों के अनुसार या अपने संप्रदाय के अनुसार या अपने उसके अनुसार घर में अपना पूजन करते हैं। ये सब सत्यों में ही संभव है और सत्यों के लिए इसलिए स्नान आवश्यक है। सत्व गुण में स्नान होता है। फिर उसके पश्चात हमारी दिनचर्या आरंभ होती है स्वस्थ शरीर के लिए। एक योगिक दृष्टि से योग प्राणायाम और दूसरा उसमें शुरू होता है एक तो फिट होने के लिए और दूसरा उसमें चलता है जैसे गोदूध का प्रयोग करें या मदर डेयरी का प्रयोग करें, मक्खन का प्रयोग करें या फिर मटन का प्रयोग करें, श्वेत मिर्चों का प्रयोग करें या लाल मिर्च चिल्ली जिनके खाने पर चिल्लाते ही रहते हैं उनका प्रयोग करें। फिर बेस्ट 4 वीक 6 मंथ करें या चक्की का बना हुआ ताजा आटा प्रयोग करें। फिर घर में जो है ताजा जल का प्रयोग करें या फिर वही बिसलरी का बना हुआ 3 महीने के पहले पैकिंग का पानी पिए। तो इस प्रकार से इसको जो है ना अपने आप में अवलोकन करें दिनचर्या में कौन सा पानी पीते हैं। उषा पान का जो समय था उसके पश्चात संध्या में जल का प्रयोग करते हैं। ये हमारी शुद्धि का सत्व का कारक होता है। इसलिए इसमें प्रयोग आया सबसे पहले उद्धेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादित आत्महि आत्मनो बंधु रिपुरैव आत्मनः। उद्धेत आत्मनात्मानम अपनी आत्मा का सकारात्मक विचारों के द्वारा उन्नति करें। मैं आत्मा हूं, अहम, तो इसी अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर ही हूं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, आप सभी जानते हैं। तो ठीक प्रकार से शरीर जब तक मुझे मिला है इसको स्वस्थ रखना स्नान आदि क्रियाओं से और संध्या वंदन आदि के द्वारा कार्य करते हुए फिर प्रातः अल्पाहार में जो सात्विक आहार अपने घर में प्रयोग होता है उसका प्रयोग करें। मनो ओम मनो मनो आ रही है, मुझे ध्वनि आ रही है, आवाज आ रही है, वीडियो ही गया है, आप बोलते रहिए। हाँ जी, हाँ ठीक, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। तो ठीक इसी प्रकार से फिर अपने उस समय हमारा क्या चिंतन है, जैसा अन्न वैसा मन बनता है। यदि वह आपका उसमें किसी भी वनस्पति का कोई रस है, गिलोय का है या शरीर की आवश्यकता के अनुसार वात पित्त और कफ की प्रकृति को देखते हुए उस प्रकार का हम पेय लेते हैं। उदाहरण के लिए चरणामृत लें या चाय लें, दोनों में दूध एक होगा, मीठा एक होगा, जल एक होगा, तुलसी दल भी एक ही होगा, लेकिन परिणाम भिन्न भिन्न होंगे। यदि चरणामृत बना करके उसका प्रयोग करते हैं संध्या वंदन में या इस देवता पूजन में, तब तो आपका सत्व गुण बढ़ता है। यदि चाय पी करके संध्या में या इस देवता की पूजा में बैठते हैं या उठ करके चाय ले लेते हैं तो फिर तमस में बदल जाएगा। दूध वही होगा, सामग्री वही होगी, परिणाम अलग अलग होंगे। तामसिक की वृत्तियां बढ़ती हैं पश्चिम के द्वारा। जो जीवन पद्धति विलंब से आरंभ होती है आजकल, दिनचर्या या अव्यवस्थित है, उसके कारण ही शरीर में जो है योग तो घटता जाता है, रोग बढ़ते जाते हैं। बीच में भोग है, जैसा भोग यदि स्वास्थ्य के लिए, शक्ति के लिए, स्वाद के लिए किया गया तो भोग रोग बन जाएगा। यदि सत्यों के लिए, संस्कृति के लिए और सिद्धांत के लिए यदि इसका प्रयोग किया गया है तो फिर भोग योग में बदल जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आगे से एधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। उसमें दृष्टि करते हुए तो जब आपने यदि योग के द्वारा प्राणायाम की क्रियाओं को किया और उसी प्रकार से आप उसमें आगे बढ़े, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद, गहरा लंबा श्वास लेकर के गहरा लंबा छोड़ा, किसी विशेष शरीर के जो शक्ति केंद्र के ऊपर ध्यान करते हुए श्वास का भरना और श्वास का छोड़ना, ये प्राणायाम की बिना प्राण के कोई भी जीवित नहीं है। प्राण ही
प्राण एव पिता, प्राण एव आचार्य, प्राण एव गुरु, प्राण एव परमात्मा, प्राण एव देव है, प्राण एव पुत्र है, प्राण एव पत्नी, प्राण एव पति, प्राण एव प्रजा, प्राण एव प्रधानमंत्री, प्राण एव पड़ोसी। तो प्राण ही प्राण एव सृष्टि, तो प्राण ही सब कुछ है। प्राण में और जीव में अंतर होता है। जीवधारी जो जीव, तो उनका जीवन तो चल रहा है, लेकिन न सफलता है, न शांति है, न साहस है, न सत्य है, न संस्कृति है, न संबंध है, न समाज से कोई देना है, और संसार के बारे में तो जानते ही नहीं, आए हैं या जा रहे हैं। इस प्रकार की जो दिनचर्या जो पश्चिम की बढ़ती जा रही है, उसके द्वारा ही अशांति है, क्रोध है, गुस्सा है और भय है, डिप्रेशन है, अवसाद है, अलग रहना है, नाराजगी है। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं जो बढ़ रही हैं, ये सारी तमस के कारण बढ़ती हैं। तो प्रातः का जो हमारा है, प्रातः पेय में क्या होना चाहिए? किसी भी वनस्पति का काढ़ा, जैसे गिलोय का है, नीम का है, करेले का है, या फिर खीरा का या टमाटर का, धनिया और पुदीना आदि का प्रयोग कर सकते हैं उसमें। इस प्रकार के मिला करके थोड़ा थोड़ा उनका रस निकाल करके, या यदि कफ आदि का प्रभाव है, वात का प्रभाव है, तो फिर उसको गर्म करके उबाल करके पी सकते हैं। ये प्रातः पेय में आ जाएगा। अल्पाहार इसके साथ साथ फिर गेहूं आदि का जो सात्विक है, आयु सत्व बल आरोग्यम, आयु को बढ़ाने वाला और सात्विक हो और जो रोगों को दूर करे, इस प्रकार का जो है पेय तरल लेंगे। जैसे लस्सी के रूप में हो सकता है, शरीर को अनुकूल है, तो इसे अन्य कोई किसी फल का रस हो सकता है, तो इसका जो प्रयोग करेंगे। फिर उसके पश्चात आगे फिर प्रातः का पाठ आदि, अपना नित्य कर्म का जो जैसे गुरुकुल आदि की परंपराएं हमारी हैं, तो उनका प्रयोग करते हुए फिर दोपहर का भोजन विशेष उसमें लेते हैं। तो दोपहर के भोजन में पूरी तरह से हमें उसको लेना चाहिए, पेट भर के लेना चाहिए, लेकिन उसमें क्या अधिकतर सलाद या जो सब्जियां आदि हैं उनका अधिक प्रयोग करें, जितने प्रयोग की जाती है उतना करें। तो ये दिनचर्या में आता है हमारा आहार करना, भोजन करना। ओम। हाँ हाँ सर, बोलिए बोलिए। हरिओम। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। ओम। योग एवं आहार, युक्ताहार विहारस्य, युक्त कर्मस्य चेषु, युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो संतुलित मात्रा में शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही सत्व को बनाने के लिए भोजन का प्रयोग करें। स्वाद और शक्ति की दृष्टि से भोजन का प्रयोग करने पर वह पशु बल में आते से कर्मेंद्रियां ही काम करेंगी, ज्ञानेंद्रियां काम करना छोड़ देंगी। फिर शिक्षा के क्षेत्र में योग, जो प्रातः पढ़ने में किसी भी विषय को हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारे मन में जब प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता के कारण सत्वगुण का प्रवाह होगा, तो जो भी पठन पाठनी क्रिया होगी वह सारी सफल होगी। उसके यज्ञ आदि का जो कार्य अपने आश्रम आदि में करते हैं, घर में करते हैं, शिक्षा केंद्रों पर करते हैं, तो उसी प्रकार से यज्ञ के बारे में भी यज्ञ का जो विशेष सुविधाएं ला करके विधिवत मंत्रों के द्वारा उनका प्रयोग करें। इसके पश्चात इस लोक और पारलोक में के अपनी अभिव्यक्ति को करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए इस लोक और परलोक में भी हम योग के द्वारा वर्तमान में उनके अभ्यास करते हुए पहले भस्त्रिका आदि का मेरा भरना और छोड़ना, फिर भर करके दाएं से भर के बाएं छोड़ना, बाएं से भर के दाएं छोड़ना, जिसको अनुलोम विलोम के रूप में कहा जाता है, नाड़ी शोधन के रूप में कहा जाता है, या उसका आधा आधा भाग सूर्य भेदी प्राणायाम और आधा भाग चंद्र भेदी प्राणायाम। यदि कफ और वात की वृद्धि है, कफ प्रधान और वात प्रधान शरीर है, तो हमें सूर्य भेदी प्राणायाम अधिक करना चाहिए ताकि उनसे छुटकारा पाया जा सके, उन रोगों से, अनियमितताओं से। और यदि क्षारीय अम्लीय भाग पित्त कुपित अधिक बढ़ता है, हमें चंद्र स्वर का प्रयोग करना चाहिए। तो इसी प्रकार से फिर प्रकाश का स्वरूप तीनों गुणों को संयम में करता है। फिर नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में योग, नैनो कम से छोटे छोटा पूरा विशाल जो ब्रह्मांड है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करने के लिए भी की विशेष जो श्वास का सूक्ष्म करना, उसका सीमित करना जो विशेष महत्व रखता है।
उसके पश्चात अगला क्रम आता है योग एवं आयुर्वेद। तो योग एवं आयुर्वेद, आयुर्वेद आयु का और स्थिर सफलता और सशक्त जीवन जीने के लिए, शांति के लिए हमें आयुर्वेद की जो पत्तियां हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। फिर योग से मानसिक शांति दैनिक जीवन में, यदि अपने समय पर आरंभ होती है तो सभी कार्य हमारे समय पर आरंभ होंगे। गाड़ी समय पर अपने गंतव्य स्थान से चलेगी तो समय पर आगे पहुंचेगी। इसलिए ओम भद्रम करने भी, अभी जो है प्रारंभ में आचार्य श्री ने आपको बताया कि 100 वर्ष तक हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो है सब स्वस्थ हों, पुष्ट हों। ये सब योग से ही मानसिक स्थिति, मनोबल और मानसिक उत्साह के द्वारा ही जो है प्राप्त किया जा सकता है। इसी के लिए अपना जो है शुक्ल यजुर्वेद में आता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जजाग्रतो दूरमुदयते। आपका जीवन इसके लिए समर्पित है। तो ठीक उसी प्रकार से मानसिक स्थिरता, मनोबल के लिए, मनोयोग के लिए जो है इस प्रकार से हम अपना वो पठन पाठन का, दिनचर्या का हवन के रूप में या संध्या के रूप में दिन भर हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। फिर छात्रों की शैक्षिक, यदि और किसी प्रकार से वो विज्ञान के विषय में पढ़ते हैं, चिकित्सा के विषय में पढ़ते हैं, सुरक्षा के विषय में पढ़ते हैं, व्यापार आदि का अध्ययन करते हैं, भूगोल का करते हैं, खगोल का करते हैं, और जितने भी 16 विद्याएं और 64 कलाएं हैं उनमें किसी भी क्षेत्र का यदि अध्ययन अध्यापन का कार्य हो रहा है तो उसमें उनको सफलता प्राप्त करने में योग के द्वारा पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इसका प्रयोग किया गया कि 60 विद्यार्थियों को, 60 ब्रह्मचारियों को योग कराया गया और 60 को उससे वंचित रख करके अन्य और कोई सामान्य कार्य में जोड़ दिया गया। तो जिन 60 ने योग में, प्राणायाम में और आसन आदि में प्रक्रियाएं की, उनको जो का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा और प्रशंसनीय रहा, और जिनको जो है केवल सामान्य कार्य के लिए छोड़ दिया गया और 60 को कुछ भी नहीं करवाया गया। तो तीनों का वर्गीकरण, एक का ज्ञानेंद्रियों का विकास हुआ, पहले का, दूसरे का कर्मेंद्रियों का हुआ, और तीसरे की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों ही सुप्त हो गई, लुप्त हो गई, निष्क्रिय हो गई। ये सब योग का शैक्षिक गतिविधियों में या व्यापार आदि में। इसी के लिए कहा योग है कर्मसु कौशलम, योग है कर्मसु कौशलम, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। तो बुद्धिवान व्यक्ति, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह योग में अपनी दैनिक दिनचर्या में वो फिर शुभ और शुभ को दोनों को छोड़ करके जो भी कार्य करता है सभी कार्यों में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से मानसिक शांति का शैक्षिक में फिर 5 तत्व इस संसार में जो है जिनसे बना हुआ सृष्टि शरीर बना हुआ है, जल अग्नि वायु पृथ्वी और आत्मा है, आकाश है, संभूत है। आत्मा परमात्मा एक ही है। आत्मा ने आकाश से, आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश सबसे मध्य की जो हमारी मध्यमा उंगली है इसमें आकाश तत्व की उपस्थिति है। आत्मा ने आकाश है, आकाशात वायु हो, दूसरी जो तर्जनी है जो युद्ध में, लड़ाई में और भिड़ने में काम देती है, तो आकाश से किसकी उत्पत्ति हुई? वायु की। वायु हो तेज है, वायु से फिर अंगूठा जो लड़ाई झगड़े करवाता है। विदेशों में ये शांति का कारक माना जाता है, सम्मान का कारक माना जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो निषिद्ध है विदेशों में वही प्रसिद्ध है। इसलिए पूर्व और पश्चिम का अंतर आपको देखने को मिलेगा। वहां प्रशंसा करना, पसंद करना क्या? अंगूठा दिखाना। हमारे अंगूठा दिखाना इनकार करना, और पश्चिमी अंगूठा दिखाना स्वीकार करना। ये तमस की प्रधानता है। तो ठीक इसी प्रकार से हरिओम, ओम नमः शिवाय, राम राम या राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जो भी आप बोलते हैं, ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र बोलते हैं, तो ये हमारे उन शक्तियों का, उन शक्ति के जो धारक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, उनका प्रतीक है। लेकिन बाई बाई करना तो बाइबल का ही प्रतीक माना जाता है। यद्यपि इनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन भावनाएं तामसिक हो जाती है, बस अंतर यही है। तो 5 तत्व, पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्निरापः, अग्नि से जल तत्व की उत्पत्ति हुई, और जल तत्व के पश्चात तथा पृथ्वी, फिर पृथ्वी का। तो 5 तत्व शरीर में और इस सृष्टि को प्रभावित करते हैं। योग के द्वारा, दैनिक दिनचर्या के द्वारा हम कोई आसन, प्राणायाम, मुद्रा या बंद के द्वारा इन 5 तत्वों को जो है संयमित, संतुलित और शुद्ध करते हैं।
अब विशेष विशेष में आता आहार का, भोजन। आहार भोजन यदि तरल होगा, सरल होगा तो आयु सत्व बल आरोग्यम सुख प्रीति वर्धनम रस्यम स्निग्धम हार्द्यम च आहार सात्विक उच्यते। सात्विक आहार जब बनता है, खीर बनाते हैं। बीच में मैं एक शब्द और ले लेता हूं। आजकल जो पक्ष चल रहा है पितृपक्ष है, और पितृपक्ष में भी दो शब्द मैं इनसे बोल देता हूं। ये तु ते जानसी ये चैते सोम सूर्याग्नि मूर्तयः जगत स्वरूपिणी चैव तथा ब्रह्म स्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। स्वधा स्वाहा वस्तुकार। तो स्वधा पितृभ्य स्वधा, पितृपक्ष में जो आज का जो दिन है, इसमें जो छठा दिन हमारा जो कार्यक्रम है, तो पितरों के लिए और योगियों के लिए, उनके लिए भी देखो ये योग की स्तुति की है। तेभ्यो अखिलेभ्यो, वे सभी योगी हैं, वे अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। तो पितृ, तो उनके लिए सबको प्रणाम है, नमस्कार है। तो ये भी दैनिक जीवन में सफलता का प्रतीक है हमारा। फिर 5 कोष, अन्नमय कोष ये शरीर है, उसको चलाने के लिए प्राणमय कोष, उसके नीचे फिर अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, फिर मनोमय कोष। फिर मन जब प्रसन्न होगा, स्थिर होगा, उसके योग चित्त वृत्ति निरोधा स्थिर हो जाएगी चित्त की वृत्तियां, तब क्या होगा? विज्ञानमय कोष। जो भी विषय आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे, वो आपका पूर्ण सफल होगा। तो जैसे विज्ञानमय कोष आपका सफल होगा, फिर आपका जीवन एकदम आनंदमय बन जाएगा। तो 5 कोष आपके दैनिक जीवन में, और जो दैनिक दिनचर्या है, दैनिक जीवन में योग का महत्व, तो 5 कोष आपके शुद्ध, स्वस्थ, शांत, संयमित और साहस से युक्त होंगे। सफलता आपके जीवन में प्रत्येक क्षण में आपकी प्रतीक्षा करेगी। तो विज्ञान में इस 5 कोष, फिर 5 प्राण, प्राणस्य में, पानस्य में, व्यानस्य में, जजीन कल्पन्ताम, शुक्ल यजुर्वेद में रुद्री के रूप में आप पढ़ते हैं। कदम कदम के ऊपर शब्द शब्दों में जो है, ये हमारे योग का ही वर्ण है। तो प्राण अपान, जिस प्रकार से श्वास वायु अंदर जाती है, अंदर जाने के पश्चात उसके 5 टुकड़े बन जाते हैं, प्राण अपान व्यान समान और उदान। तो प्राण का केंद्र हृदय और फेफड़े, प्राण अपान का केंद्र कौन सा? मूलाधार, गुदा आदि का मलमूत्र आदि का निष्कासन करना। प्राण अपान, अपान वायु, और फिर समान नाभि में, जहां अग्नि तत्व होता है, सूर्य तत्व होता है, जहां भोजन पचता अग्न्याशय है, पेन क्रियाज है। तो अपच के जो रोग होते हैं, शुगर आदि के जो रोग होते हैं, गैस बनती है, भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द रहता है, अफारा आता है, या शरीर के अन्य अंगों में जो दर्द है, ये सब किसके? अपान वायु के दूषित होने पर, बढ़ जाने पर, और उसका निष्क्रमण न होने पर फिर समान वायु को प्रभावित करते हैं वो। और समान वायु की विकृति आ जाने पर पेट के रोग आरंभ शुरू होते हैं। पेट रोगों का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम। यदि अभ्यास दिनचर्या हमारी ठीक नहीं है, तभी रोग हमें घेर लेते हैं, और दिनचर्या सही है तो हमें योग घेर लेता है। फिर 9 द्वार, अष्टचक्रा 9 द्वारा देवानाम प्रदया, ये 8 चक्कर हैं, इसमें 9 इसमें दरवाजे हैं। तो 8 चक्कर कौन से? पहले मूलाधार, सबसे पहले जिसका पृथ्वी तत्व होता है, पीला रंग होता है। विदेशी इसी के लिए जीते हैं, मल मूत्र के लिए खा लेना और मल बना करके निकाल देना। केवल यौन शिक्षा के लिए पश्चिम में जो है जीवन का लक्ष्य माना जाता है। यौन शिक्षा और योग शिक्षा का आधार मूलाधार ही है, पृथ्वी तत्व होता है। इसलिए यहाँ पर जो इसकी शुद्धि होने पर, संयम होने पर आपका योग आरंभ होगा, और मलिन होने पर, अधिकता होने पर क्या? यौन शिक्षा, यौन के लिए मर जाएंगे। तो प्राण पहले मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा नाभि चक्र जो पाचन क्रिया में, चौथा हृदय चक्र या अनहदनाद दोनों के बीच में, और 5वां फिर विशुद्धि चक्र कंठ के ऊपर, उपचूलिका ग्रंथि, विशुद्धि चक्र जिसका नाम है। थायराइड आदि यहाँ से जो आरंभ होते हैं लंबाई आदि के लिए या रसायन आदि के लिए। और फिर छठा आज्ञा चक्र, 7वां सहस्त्र और 8वां फिर ब्रह्मंद्र। तो अष्टचक्रा 9 द्वारा, तो 9 दरवाजे, दाएं बाएं 2 ज्ञानेंद्रियां 2, दाएं बाएं कान 4, दाया छिद्र
जो है सूर्य स्वर और बाह्य छिद्र चंद्र स्वर, गर्म और ठंडा, इनके में 6 दरवाजे हुए। 7वां मुख हुआ, 8वां मूत्र का मार्ग और 9वां मल मार्ग, इसलिए 9 द्वारा। 10वां द्वार ये होता है। तो इन अष्टचक्रानों द्वारा देव, तो ये जो अयोध्या है, अवध है, जो मथुरा है, ये शरीर ही हमारा है। उसमें श्री कृष्ण का कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, राम बन के सूर्य स्वर चंद्र, कौन से चंद्रवंश में, सूर्य स्वर में कौन उत्पन्न हुए? श्री राम। और श्याम बन के कौन उत्पन्न हुए? चंद्रवंश में श्री कृष्ण। इसलिए वो गाते हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आ जाना। तो दोनों को राम श्याम, तो राम श्याम का था सुषुम्ना का चलना। तो जब सुषुम्ना का प्रभाव होता है, उसमें हमारा आकाश तत्व जो प्रधान होता है, और आकाश तत्व में आपका संबंध, आपकी चेतना और आपका केंद्र, आपका मन, आपकी वृत्तियां लोक परलोक से, दिव्य लोकों से जुड़ी होती हैं। उसमें आप इस लोक में नहीं होते हैं। इसलिए जो श्रेष्ठ कारक पुरुष होते हैं, चाहे वो हमारे माननीय माननीय मोदी जी हैं, मोदी स्वामी, नाथ, पिता, भगवान, प्रजापालक, सबके हित के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और चाहे आपके योगी जी हैं, और चाहे आपके अन्य जो भी योग के जो यहाँ पर जो ऋषि मुनि हुए हैं, प्रवर्तक हुए हैं, संस्थापक हुए हैं, चाहे वो निरंजनानंद जी के रूप में है, चाहे स्वामी रामदेव जी के रूप में है, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी के रूप में है, और चाहे वो अन्य भिन्न भिन्न नामों से अपने अपने स्थानों के ऊपर अपने इस योग की परंपरा को चला रहे हैं। इससे हमारे ये सारे स्थित होते हैं। और फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा के द्वारा हम अपना कार्य जो करने में सफल होते हैं। और सफलता ही नित्य क्रम में जो है, इसी प्रकार से दिनचर्या में अपना पुरुषार्थ चतुष्टयम तभी प्राप्त करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यहाँ पुरुष का अर्थ आत्मा का वाचक है। पुरुष का अर्थ केवल पुल्लिंग शब्द से नहीं है, लेकिन पश्चिम वालों की सोच सीमित होने से, नैरो माइंड होने से, संकुचित होने से, या भाषा का पूर्ण ज्ञान न होने से, तामसिकता के कारण वे प्राय क्या करते हैं, पुरुष का अर्थ है पुरुष प्रधान समाज कहते हैं भारत को, कि भारत का साहित्य, भारत के वेद किसके पुरुषों की व्याख्या है। लेकिन पुरुष जो सूक्त है, पुरुष सूक्त तीनों लिंगों के लिए प्रेरक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टयम धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पहले आपको धर्म को, धर्म का अर्थ केवल पूजा पत्ति से नहीं है। धर्म का अर्थ आपका राष्ट्र के प्रति धर्म आपका अलग है। खेत में जाते हैं तो आपका किसान का धर्म है, दुकान पर बैठते हैं तो आपका धर्म व्यापारी का है, और प्रयोगशाला में जाते हैं तो आपका धर्म वैज्ञानिक का है। इसी प्रकार से सीमा सुरक्षा में वहां जाते हैं तो आपका धर्म रक्षक के रूप में है। और यदि राजनीति के लिए प्रशासन में चलते नीतियां बनाने की, तो आपका धर्म राजनीति का बनता है। शिक्षा क्षेत्र में तो प्रवक्ता, प्रवक्ता, महावक्ता, अधिवक्ता आदि का आपका धर्म बनता है। घर में रहते हैं तो आपका धर्म एक नागरिक का बनता है। समाज में जाते हैं तो उस प्रकार से सब हमारे धर्म शरीर के द्वारा निभाने के लिए अलग अलग होते हैं। तो स्थूल से शरीर, पश्चिम का जो है जीवन पद्धति, वह स्थूल से स्थूल की यात्रा कहलाती है। स्थूल से स्थूल की यात्रा। और हमारी है योग, ये क्या है, फिट। तो इसी प्रकार से आपको जो है केवल फिट का अर्थ है भौतिक पंच तत्वों से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों का, मानसिक चेतना का वहां कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सत्वगुण में ही कार्य करती हैं। यह क्रियावान से पंडित है। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, ये वैदिक है अपना। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो सारे ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर के अंदर है, और जो आपके शरीर में है वही आपके ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो इसी प्रकार से स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा भी दैनिक जीवन के द्वारा ही मनुष्य अपने इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी तरह से शरीर की पुष्टि के लिए उत्जमा योग उद्योग उद्योगपति, उत्पत्ति कारक में, उन्नति कारक में जिसका प्रयोग होता है उपसर्ग का, तो उद्योग, तो योग, जैसे योग, प्रयोग, उपयोग, सहयोग, संयोग। तो योग गणित में इसका जोड़ना संख्याओं का योग कहलाता है। आयुर्वेद में दो तत्वों का, दो पदार्थों का, दो औषधियों का मिलाना योग कहलाता है। और ज्योतिष में इसी का ग्रहों आदि का मिलना योग कहलाता है, युति कहलाती है।
इसी प्रकार से जो है विज्ञान के लिए देखें, फिर भू योग, खगोल योग, इसी प्रकार से 5 तत्वों का योग प्रकृति में कहलाता है। और साहित्य में अनेक घटनाओं का उनका मिलना, उनकी संधियां कहलाती हैं। ठीक इसी प्रकार से सभी विषयों में इसका प्रयोग होता है। उत्साह, इसी योग को बनाए रखने के लिए अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि ने चला, अष्टांग योग वही राजयोग है, वही तो इसी का विशेष रूप से वर्णन हमारे जो है ना ओम तत्सदी श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदसु आता है ना ब्रह्म। तो जितने भी 18 अध्याय हैं, सबसे पहले विषाद योग। विषाद कहां पर होता है? जहां पर मात्रा अधिक होती है और शरीर की दृष्टि से किया था। अब तो सबसे पहला अध्याय गीता जी में विषाद योग है। अर्जुन को विषाद हुआ तब श्री कृष्ण ने समझाया कि जिस प्रकार वासांसी जीर्णानि सुख दुखी समीकृत्वा, इसी प्रकार से समझा। फिर सांख्य योग, ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ, प्रकृति का है, तुम्हारा नहीं है। फिर इसके ठीक होने पर, नियंत्रित होने पर तीसरा अध्याय आरंभ होता कर्म योग। फिर कर्म का ज्ञान सहित यदि कर्म को करते तो कर्म ज्ञान कर्म योग चौथा अध्याय आता है। फिर ठीक इसी प्रकार से क्रम संन्यास योग, आत्म संयम योग, इस प्रकार से बनते बनते फिर 15वां अध्याय में आता है पुरुषोत्तम योग। तो पुरुष सूक्त है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो श्रेष्ठ है पुरुष है, पुरुष सूक्त दूसरे रुद्राष्टाध्याय में भी आप प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से पुरुषोत्तम योग, इसी शरीर में मानव, महामानव, आत्मा, महात्मा और फिर परमात्मा, उनसे आपका मिलन चेतना का स्तर बढ़ते बढ़ते शुद्ध होने पर हो जाता है। पुरुषोत्तम योग जब आपका सिद्ध होता है, आरंभ होता है, तब दैवसुर संपत्तियों का आपस में झगड़ा होता है। जैसे भी नवरात्र आने वाले हैं, शुभ निशुभ आदि का उनका और देवी का आपस में संघर्ष होगा। इसलिए सबसे पहले स्तुति में कहा था या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, तो विद्या आदि जो भी उनकी शक्तियां हैं, देवी की, परमात्मा की शक्ति की, और उसी का जो इस प्रकार से आगे बढ़ता है श्रद्धात्रय विभाग योग, फिर मोक्ष संन्यास योग। तो इनका ठीक इसी प्रकार से मोक्ष संन्यास, अंत में संन्यास और मोक्ष। यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय और भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्म। जो योगेश्वर और योगीश्वर, नाथ परंपरा में भगवान शिव योगीश्वर है और श्री कृष्ण योगेश्वर है। इसलिए अंतिम में परिणाम दिखा दिया। कर्मेंद्रियां परिणाम नहीं दिखाती, दुख को सुख में, सुख को दुख रूप में देखती हैं। लेकिन ज्ञान ये रजोगुण में होता है और सत्वगुण में ज्ञान दिया पहले परिणाम दिखाते हैं कि काम करने से पहले। इसलिए 7वां जो मंत्र गीता जी का, यत्र योगीश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय और भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्म। श्री कृष्ण और जहां पर अर्जुन अर्जुन सफल स्वस्थ जो है, इस प्रकार से वो अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या में योग का हर क्षेत्र में महत्व है। और योग के बिना से योग एवं आहार शुद्ध हो, योग एवं मनोचिकित्सा मन को स्थिर करता है। और योग एवं उपासना, संध्या उपासना, ओम भूरोम भुवः ओम स्वः ओम है, ओम जनय ओम तपय ओम सत्यम, ये 7 लोगों की चेतना के द्वारा हम प्राप्ति करते हैं। योग शिक्षा में योग, यज्ञ चिकित्सा में योग, यज्ञ इसलिए करते करवाते प्रयोग होता है। और ऐहिक पारलौकिक शक्ति का अभिव्यक्ति का साधन है। समाधि तक पहुंचाने का अष्टांग योग में 8वां समाधि है। प्रकाश का स्वरूप त्रिगुण, तीनों गुण, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, तीनों गुणों का शरीर में, प्रकृति में प्रवाह होता है। उसको यदि हम जान जाते हैं तो शरीर की क्रियाएं, उनके विचार को करने में हम सफल होते हैं। उसके बाद योग और आयुर्वेद, योग में मानसिक शांति और छात्रों की शैक्षिक योग्यता को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग करना, 5 तत्वों आदि का सबका प्रयोग जो है दैनिक दिनचर्या के द्वारा हम प्राप्त करके इसका जो है लाभ उठाते हैं। अब समय को देखते हुए थोड़ा सा, घड़ी कभी रुकती नहीं है किसी के वश में। जहां मन लगता है वहां हमारे घंटे और वर्ष भी कुछ क्षणों में ही पूरे हुए लगते हैं। आप सबसे फिर मैं यही निवेदन करता हूं, तो हमारे जो माननीय अधिष्ठाता हैं, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में इन संस्थानों को चला करके इस समाज को चलाने में, संसार को चलाने में और इस सभ्यता को और संस्कृति को चलाने में आप सब जो लगे हुए हैं,
जो नीम के पत्र हैं, जिनके जो 100 नाम धन्य हैं, इसलिए अपने अपने स्वरूप में आप अपने कार्य को कर रहे हैं। मुझे अनुग्रहित किया, मुझे आपने अवसर दिया और मेरी टूटी फूटी बातों को आपने सुना, मेरे उत्साह को बढ़ाया। आप सबका जो मैं बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं और मुझे इस प्रकार की प्रेरणा मिलती रहेगी तो मैं भी कुछ सीखने के योग्य बन जाऊंगा। इसलिए आप सब ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिरस्तु, ॐ सर्वेषां शान्तिर्भवतु, ॐ सर्वेषां पूर्णं भवतु, ॐ सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेभ्यो वृष्टिभ्यो नमो। मैं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदि काचित् त्रुटि भवेत् तर्हि क्षन्तव्यः। धन्यवादः पुनः पुनः आचार्य नमो नमः। गिरिराज वर्यः। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्मों में कुशलता ही योग है। और महर्षि पतंजलि ने भी योगश्चित्तवृत्ति निरोधः और योगस्थः कुरु कर्माणि आदि आदि उदाहरणों से योग को हम सभी के समक्ष जैसे रखा था, वैसे ही आपने भी विविध प्रकार के उदाहरणों से, चाहे प्राकृतिक वस्तुओं को अपनाने पर आपने बल दिया, सूर्य चंद्र स्वर का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, और इसी प्रकार विविध तत्वों से संबंधित भी आपने विस्तृत विश्लेषण किया। तो योग सही मायने में हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी होता है, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हम सभी को समझाने का प्रयास किया, हम सभी को अनुग्रहित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में मैं आज कार्यक्रम की श्रृंखला में अभी धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे कुल सचिव महोदय भी यहाँ पर उपस्थित अभी नहीं दिख रहे हैं, तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को जो है संपन्नता की ओर ले जाएं। मेरा भी धन्यवाद है सर, बहुत अच्छा लगा। सुरेंद्र वत्स जी। जी जी। प्रणाम आचार्य जी। आज की इस व्याख्यान माला के अध्यक्ष माननीय यशस्वी कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल महोदय जी, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमें आशीर्वाद मिलता रहता है, यद्यपि उनके जीवन में व्यस्तता बहुत अधिक है, फिर भी वे कुछ न कुछ समय निकालकर हमें आशीर्वाद देते रहते हैं और हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। उनकी प्रेरणा से ये व्याख्यान माला का 6वां दिन चल रहा है। तो मैं माननीय यशस्वी कुलपति महोदय का धन्यवाद करता हूँ। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर यशवीर सिंह जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो हमें इस प्रकार के विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के लिए उत्साहवर्धन करते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आचार्य गिरिराज जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने योग के विषय में हमें सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रकार से योग के जो दिनचर्या है, योग के विषय में जो बताया है। यद्यपि आज प्रत्येक व्यक्ति हमें त्राही त्राही दिखाई देता है, दुखी है, तो किस प्रकार हम अपने जीवन में योग को अपनाकर सुखी बना सकते हैं, प्रातः काल से लेकर के और सायंकाल शयन काल तक किस प्रकार हम योग को अपने जीवन में अपना करके सुखी हो सकते हैं और अन्य व्यक्तियों को भी, अन्य पास पड़ोस के समाज को, देश को भी किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो आपने मार्गदर्शन किया आज के व्याख्यान से, हम सभी धन्य हैं। आपका
धन्यवाद देता हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी आचार्यगण, सभी साथी, विद्यार्थीगण, संस्कृत प्रेमी, सभी से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में योग को अपना करके अपने जीवन को सुखी बनाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम जो हमारी व्याख्यान माला चल रही है, उसकी संयोजिका डॉक्टर शर्मिला जी, विनय गोपाल जी, संचालक नवीन कुमार जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो अपने कार्य का अच्छी प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं और अपने दायित्व को संभाल रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे इस व्याख्यान माला से जुड़े हुए हमारे विश्वविद्यालय के आचार्यगण, विद्वद्गण, विद्यार्थीगण, जो भी सामाजिक लोग हैं, वो इस प्रकार निरंतर जुड़े रहें और हमारे इस प्रकार के भिन्न भिन्न विषयों को लेकर जो व्याख्यान माला चल रही है, उससे लाभ लेते रहें। तो मैं सभी का बार बार पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापकाय अपि धन्यवादः। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी। और इसी के साथ ही हमारा आज का यह जो कार्यक्रम है यहीं पर संपन्न होता है। हम सभी शांति मंत्र करते हुए इस विषय को, इस व्याख्यान माला को विश्रांति प्रदान करेंगे। कल पुनः ठीक 11 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तो शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो